सो वेलकम बैक गाइस। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो होने वाला है हैंड फीडिंग किस तरीके से करवाना चाहिए। आज मेरे पास है ये ब्यूटीफुल ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ हैंड फीडिंग पर है और मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको एक हैंड फीडिंग किस तरीके से कराना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तनवीर भाई वी नीड हैंड फीडिंग चिक्स ऑफ मकाऊ, काकाटू, अफ्रीकन ग्रे। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पता है कि आप लोगों को हैंड फीडिंग चिक्स क्यों चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये सोचते हैं कि हैंड फीडिंग चिक्स लेने की वजह से आप वो बर्ड को अच्छी तरीके से टेम कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होता है। मैंने खुद आई हैव डिलीवर्ड मोर देन 400 मकाउज और काकाटूज, अमेजॉन्स जो भी है, मैं सबको डिलीवर कर चुका हूँ। 1 साल तक के बर्ड दिया हूँ। सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी या इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हैंड फीडिंग चिक्स ही आपसे टेम होते हैं। सेल्फ फीड चिक भी आपसे टेम हो सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये मैंने आपकी चीज़ को नलीफाई कर दिया कि हैंड फीडिंग लेने का मकसद हमारा ये होता है। बाकी के जो लोग, जो मुझे पता है 95% जो लोग हैं वो हैंड फीडिंग चिक्स इसीलिए लेना चाहते हैं ताकि वो कुछ पैसे बचा सकें। मगर क्या आप जैसे सोचते हैं कि एक हैंड फीडिंग चिक्स लेने से जो 10-15 हज़ार रुपये आपके बच जाएंगे, क्या वो वर्थ है? आज के वीडियो में मैं आपको इसी तरीके से दिखाऊंगा कि एक हैंड फीडिंग किस तरीके करना है, हैंड फीडिंग के लिए आपको कौन कौन से सामग्री, एलिमेंट्स, चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो आपको हैंड फीडिंग के लिए जो सबसे पहले चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो इस तरीके की एक सिरिंज आती है। आप शायद देख सकते हैं, ये खासकर बर्ड्स को और एनिमल्स के लिए वेटरनरी डॉक्टर्स ऐसे यूज़ करते हैं। अगर आपने एक बात नोट की होगी, इसके आगे आपने एक इस तरीके का अटैचमेंट होता है। ये किस लिए होता है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इसके आगे अटैच करने के लिए इस तरीके के अलग अलग ये चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आप देख सकते हैं, ये मकाऊ के लिए जो सबसे मोटा है और ये अफ्रीकन ग्रे काकाटूस के लिए, ये क्रॉप फीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से बर्ड के लिए आपको कौन सा एक्सटेंशन यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जैसे अगर ये है, आपको सिंपली इसका एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है। आप इसको सिंपली डाल के लॉक कर देंगे, सो ये फुल्ली लॉक हो जाती है। सो ये हैंड फीडिंग के लिए, खिलाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है ताकि ये बर्ड्स को स्पिल ओवर ना हो सके। आपको सिंपली हैंड फीडिंग फार्मूला भरना है, बर्ड्स के क्रॉप में डालना है और छोड़ देना है। नंबर 2 एंड नंबर 2 विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से ब्रांड का हैंड फीड लेना है। नॉर्मली मैं न्यूट्री बर्ड A19 यूज़ करता हूँ मेरे अमेजॉन्स के लिए और अफ्रीकन ग्रे के लिए, मकाऊ के लिए भी यूज़ करता हूँ। बट दीज आर दी मोस्ट कॉमन फूड अवेलेबल, आपको मिल जाएगा। इफ़ यू कैन सी, मैं एक फ़ोटोग्राफ स्क्रीन पे डाल दूँगा। अगर आपके पास काकाटू है तो आपको A21 लेना चाहिए। A21 कंटेन्स मच ऑफ प्रोबायोटिक, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो आपको A21 काकाटू के लिए यूज़ करना है। बट जो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं KT एग्जैक्ट यूज़ करता हूँ फॉर मकाउज। पिछले कुछ सालों से मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि अगर मैं एक मकाऊ को, अफ्रीकन ग्रे को अगर मैं KT पे रेस करता हूँ तो उसका साइज़, क्वालिटी और वेट है ना, अच्छा मतलब डिफरेंस उसमें आ जाता है। तो KT मैं प्रेफर करता हूँ। बहुत से लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। सो आपको हैंड फीडिंग सिरिंज और प्रॉपर हैंड फीड की ज़रूरत होगी। अब हम लोग देखते हैं आपको हैंड फीड प्रिपेयर कैसा करना है और क्वांटिटी कितनी देनी है। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि आपके जितने भी यूटेंसिल्स हैं या जितने भी बर्तन है, सिरिंज है, ऐसे स्पून है या जिसमें खाना मिक्स करने वाले हो, इट शुड बी प्रॉपरली स्टेरलाइज। स्टेरलाइज करने का फ़ायदा ये होता है कि जितने भी इसके अंदर जर्म्स होते हैं, अनवांटेड चीज़ें होती हैं, ये क्लीन हो जाती हैं। क्योंकि हैंड फीडिंग पे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आपके जितने भी यूटेंसिल्स हैं, बर्तन है, सिरिंज है, स्पून है, वो प्रॉपरली स्टेरलाइज है। मैं अभी आपको बताता हूँ। ये है मेरे पास A19 जैसा आप देख सकते हैं, इसने खाना देख के आ गया। मैं आपको दिखाने के लिए फ़िलहाल 2 स्पून का मैं हैंड फीड बनाने वाला हूँ, ठीक है।
2 स्पून का मैंने हैंड फीड इसके अंदर मैंने पोर कर लिया है। ऑल यू नीड टू डू इज़, इसके अंदर आपको बॉइलिंग वाटर मिक्स करना है। कैसे करना है और कितना गाढ़ा पेस्ट बनाना है मैं आपको बताता हूँ। सो एज यू कैन सी मैंने इसके अंदर गर्म पानी मिक्स कर दिया हूँ और इसमें अभी लम्स इस तरीके से बनना स्टार्ट हो गए। आपको प्रॉपर तरीके से इसको इतनी अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि इसके सारे लम्स निकल जाएं एंड इट शुड बी अ पेस्ट लाइक फॉर्मूला। अगर आप देख सकते हैं इट शुड बी अ पेस्ट लाइक। इसने खाना देख लिया है और ये शिकारी की जैसा मेरे पर जम मार चुका है। कम लियो, तुमको देता हूँ। सो एज यू कैन सी ये एक एकदम खीर जैसा पेस्ट बन गया है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी प्रॉपर डेंसिटी इस तरीके की हो। अगर आप ज़्यादा पतला करेंगे, ज़्यादा वाटरी फूड बनेगा तो ये बर्ड के लिए इज़ वेरी डेंजरस। उसके ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पतला होगा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो आप मेक श्योर कि आप खाना इस तरीके से इतना पतला रखें। ये डेंसिटी इसकी इतनी होनी चाहिए, अगर आप देख सकते हैं तो। सो आफ्टर मिक्सिंग दी हैंड फीड आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो गर्म पानी में इसको मिक्स किया था, अब इसको थोड़ा सा ठंडा करना है। आइडियली इसका टेम्परेचर होता है 102 से 110 फ़ारेनहाइट, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 37 to 38 डिग्री। क्योंकि अगर आपने इसको ज़्यादा गर्म खाना खिला दिया तो आप इसका जो क्रॉप है, जहाँ पर इसका खाना जमा होता है, क्रॉप एरिया, वो जल जाएगा और इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द बर्ड। और ज़्यादा आपने इसको ठंडा खिलाया सो ये ठंडा खाना जब इनके क्रॉप में जाता है तो उनका जो डाइजेशन प्रोसेस होता है बहुत स्लो हो जाता है और उसके वजह से अगेन अनडाइजेस्टेड फूड कैन लीड टू द बैक्टीरिया एंड द इन्फेक्शन। सो मेक श्योर आप खाने का टेम्परेचर जब इसको कूल डाउन करें सही टेम्परेचर पे रखें। सो ऑल यू नीड टू डू इज टेम्परेचर आपको चेक कर लेना है, डेंसिटी आपको चेक कर लेना है। उसके मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बता दिया। अगर यू डू नॉट डू इट करेक्टली व्हाट कुड हैपन टू द बर्ड। ऑल आपको क्या करना है, आपको सिंपली मिक्स करते हुए अच्छी तरीके से कि नीचे ये जाके लंप नहीं बन जाए, अच्छी तरीके से आपको मिक्स करने के बाद आपको सिरिंज में इस तरीके से भर लेना है। ठीक है, और देखिए अब ये जम मारने वाला है मेरे पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे फीड करना है। फर्स्ट थिंग फॉरमोस्ट आपको हैंड फीडिंग करने से पहले आप ये ध्यान रखना है कि आपको बर्ड का क्रॉप पूरा एम्प्टी और खाली होना चाहिए। अगर आप देख सकते हैं बर्ड को आपको क्रॉप को चेक करना है कि इसका पूरा क्रॉप खाली हो, तभी हैंड फीड कराएं। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि अगर आपने इसको भरे हुए पेट पर हैंड फीड करा दिया, अगर इसके क्रॉप में फूड है और आपने इसको फीडिंग करा दी तो पिछली रात का या पिछला खाना सड़ना स्टार्ट हो सकता है। सबसे पहले आपको एक काम करना है, बर्ड इस पोजीशन में हमेशा वो अपने पर फैला के जिसको मेल्टिंग पोजीशन बोलते हैं, ये हमेशा बैठा होता है। आपको इसके मुंह पे हल्का सा एक ये बनाना है, हल्का सा ग्रिप बनाना है, ज़्यादा टाइट नहीं। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए मैं जिस तरीके से इंजेक्शन लेके आऊँगा, ये एक बहुत बड़ा बहुत ज़ोर से झटका और थ्रस्ट मारते हैं। देखिए इसमें क्या हो जाता है, इसमें बर्ड को प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने ज़्यादा ज़ोर से इसके मुंह पकड़ा तो इसकी गर्दन या इसके इंटरनल ऑर्गन को चोट पहुंच सकती है। इवन जो सिरिंज का आगे का हिस्सा है वो इसकी चोंच के अंदर बहुत बुरा लग सकता है। तो आपको इसके साथ में एंटिसिपेट करना है कि झटका किस तरीके से होगा। आपको सीधा इस तरीके से करना है और बट मेक श्योर जो आपको इसका जो प्रेशर है एक साथ झटके से नहीं डालना। अगर आप झटके से जाओगे क्रॉप सावर हो जाएगा, क्रॉप लटक जाएगा। तो आपको बहुत स्लोली इसको खाना खिलाना है। ठीक है, और जिस तरीके से आप खाना खिलाएंगे, खाना खिलाने के बाद मेक श्योर कि आप इसका मुंह अच्छी तरीके से साफ करें, बिकॉज आपका जितने भी हैंड फीड होते हैं उसके अंदर प्रोटीन, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, विच कैन अट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द जर्म्स और इंसेक्ट्स। तो आप इस बात का ख्याल रखें, द मोमेंट आपने जिस तरीके से उसको खाना खिलाया है, आपको इसका मुंह अच्छी तरीके से, मुंह और जहाँ जहाँ हैंड फीड उड़ा हुआ है आपको वो क्लीन करना है। अब इसको क्वांटिटी कितनी खिलाई है, अगर मैं इसको ज़्यादा, अगर मैंने मकाऊ की राइट ना हो, ये मकाऊ की स्पेसिफिकली अभी जो डाइट चल रही है वो 100 ml मॉर्निंग, 50 ml आफ्टरनून और 100 ml इवनिंग के टाइम पे चल रही है। अब
क्वांटिटी किस तरीके से पता चलती है? अगर मैंने इसको ओवर फीडिंग करा दी, देखिए ये बच्चा ये खाना मांगते ही रहेगा। अगर आपने गलती से 100 ml के बदले, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट दिस बर्ड, अगर आपने इसको ज़्यादा खाना खिला दिया, वो वॉमिटिंग करने लगेगा, अगेन बर्ड मरने की कगार पे आ सकता है। अंडर फीड कराया, 100 के बदले आपने 80 कराया, 100 के बदले आपने 70 ml खिलाया, ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो जाती है? उस पर बर्ड को सही तरीके से नरिशमेंट, पोषण नहीं मिलता और बर्ड बहुत ही दुबला होना स्टार्ट हो जाता है और प्रॉपर तरीके से इसकी ग्रोथ नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है हैंड फीडिंग के अंदर। बहुत से लोग हैंड फीडिंग के टाइम पर अलग अलग चीज़ें उसके अंदर मिक्स करते हैं, जैसे मल्टीविटामिन्स हो गया और दूसरी चीज़ें हो गई। तो नॉर्मली आई डू नॉट एडवाइस कि कोई चीज़ें इसमें ऐड करी जाए, बिकॉज ये जो हैंड फीडिंग है A19, KT हो गया, A21, ये ऑलरेडी डेवलप इस तरीके से किया गया है कि अच्छी तरीके से बर्ड को नरिशमेंट मिले। बहुत से लोग करते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में करना नहीं चाहता। नंबर 2, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बर्ड को जब आपने हैंड फीड कराया है, उसके कितने घंटे बाद बर्ड का खाना डिज़ोल्व हो रहा है, बर्ड का खाना डाइजेस्ट हो रहा है प्रॉपर तरीके से। थर्ड, आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि बर्ड खाना जो खा रहा है, जो हैंड फीड हो रहा है, उसकी पॉटी किस तरीके की हो रही है, ताकि बिकॉज पॉटी इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ एनी बर्ड्स हेल्थ, कि वो क्या खा रहा है और किस तरीके से उसका आउटकम क्या आ रहा है। तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप हैंड फीडिंग पे बर्ड मत लो, पर आप जिस वजह से ले रहे हो, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में, आप प्लीज़ ये सब चीज़ें आप तक समझ में आ गई होंगी कि ना सिर्फ आपको खाने की क्वांटिटी, खाने की डेंसिटी, कितना गाढ़ा कितना पतला, और खाने का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, स्लाइट और इवन माइन्यूट डिटेल्स, अगर एक ज़रा से भी डिफरेंस आ गया तो बर्ड की हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, एंड सेफली आई कैन से इट कैन लीड टू दी डेथ ऑफ अ बर्ड। तो कोई भी चीज़ लेने से पहले आप डू नॉट टेक एनी डिसीजन विच मेक्स यू लुक पेनी वाइज पाउंड फुलिश। थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में आप इतने बड़े बर्ड का, पैसा तो चलो खैर आनी जानी चीज़ है, बट आप किसी की जान का आपको नुकसान नहीं करना चाहिए। सो अगर आपको वीडियो किस तरीके का लगा, आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। कुछ चीज़ों मेरे से छूट गई होंगी, कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद, मेरा मकसद जो था, ऑब्जेक्टिव एजेंडा था कि न्यू हॉबीज़ लोगों को पता चले कि हैंड फीडिंग पे दे दो, हैंड फीडिंग पे दे दो, मैं संभाल लूँगा, मुझे आता है। ये चीज़ें थोड़ी सी आप अवॉइड करिए, इग्नोर करिए। इफ़ यू आर अ प्रॉपर ब्रीडर ट्रेडर, आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है, और पहाड़ी, रिंगनेक, रॉ, ये सब चीज़ के एक्सपीरियंस को आप एक्जॉटिक बर्ड से मत मिक्स करिए। आप, मुझे पता है उनको आप चने के दाल मिक्स कर करके खिलाते हैं, उबाल के खिलाते हैं, वो जिंदा रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, बट ये बर्ड ऐसे नहीं होते। इनको आपको प्रॉपर तरीके का हैंड फीड देना पड़ता है। सो मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए उसके, ताकि एविकल्चर इन इंडिया एंड एविकल्चर और एक्जॉटिक बर्ड इंडस्ट्री अच्छी तरीके से फल फूल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों, अपने दूसरे हॉबीज़ दोस्तों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करने बोलिए, और कमेंट में आपका सजेशन दीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सो दैट वी कैन इम्प्रूव दैट।